नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आज हम जो है हमारे बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी और बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति जो पहले सर्वोदयी भी थे, विनोबा भावे, उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। 11 सितंबर 1895 में उनका जन्म हुआ था और 1982 में, नवंबर 1982 में उनका निधन हो गया। लेकिन इसके बीच में जो उन्होंने काम किए वो बहुत ही प्रशंसनीय और पूरे मतलब जनता को झकझोरने वाले थे। उस समय तो आपको मालूम ही है कि अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों के राज के अंदर उन्होंने मतलब अंग्रेजों को चुनौती देने का काम किया। 1921 में वो महात्मा गांधी के साथ लग गए थे आंदोलन के अंदर, और 21 से 30 के बीच में उनकी कई बार उनको गिरफ्तार किया गया और जेल में भी भेजा गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने उनको वर्धा भेज दिया था। वहाँ एक आंदोलन, एक उनका आश्रम चलता था, उस आश्रम का प्रभारी बना करके वहां पर भेज दिया था। और वहां पर उन्होंने बहुत सारे काम किए, गीता का ट्रांसलेशन किया या नई लिखी एक तरह से गीता, और इस तरह से एक पत्रिका भी निकाली। उसके बाद उनको वहाँ एक हैदराबाद में एक जगह है, शिव ऐसा ही कुछ नाम था, पता नहीं, वहां पर उनको बुलाया था। तो उन्होंने 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वहां पर गए, और 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद उनको लगा कि और उसके बाद मतलब लोगों ने उनको मतलब वहां सुना। फिर एक गांव में गए, वहां लोगों ने कहा कि भाई हमारे को तो घर नहीं है हमारे पास, तो 40 एकड़ जमीन या 60 एकड़ जमीन ऐसी कुछ उन्होंने मांगी थी कि भाई इतनी एकड़ जमीन हो तो हम सब के गांव वालों के घर बन जाएंगे। तो उन्होंने वहां अपील की, तो एक 80 एकड़ की जमीन एक जमींदार ने 100 एकड़ जमीन जो है उनको दान में दे दी। तो उससे उनका ये भूदान आंदोलन शुरू हुआ, और फिर उन्होंने पूरे देश में पैदल यात्रा की। और आपको ताज्जुब होगा, ताज्जुब तो नहीं होना चाहिए खैर, लेकिन मैंने भी उनको पैदल चलते हुए देखा। उदयपुर आए थे वो, उदयपुर में ही मैंने देखा। मैं तो बहुत छोटा था उस समय, लेकिन अभी भी मेरी स्मृति में है कि वो अभी का जो ये जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल, ये जो स्कूल है मतलब गुरु गोविंद सिंह स्कूल, इसके अंदर ठहरे थे। उनकी विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, और हम लोग उस समय एज ए वॉलेंटियर वहाँ पर काम करते थे। हम स्कूल में पढ़ते थे, मॉडल स्कूल में, वहाँ से हमको वहाँ भेजा था कि आप वहाँ पे उनकी वॉलेंटियर रह करके काम करो। तो ये हमारे मेरे उसमें है। उन्होंने बहुत सारी जमीन जो है दान करवाई, लगभग 44,000 एकड़, लाख 44 लाख एकड़ जमीन जो है उन्होंने दान करवाई। और उनके साथ फिर जयप्रकाश नारायण भी उसमें जुड़ गए थे। और बिहार के अंदर और यूपी में तो उन्होंने ग्राम दान, मतलब गांव के गांव दान करवाए। और इस तरह से मतलब वो पूरा उनका चला मामला। और कई लोगों को उन्होंने मतलब जो निर्धन थे, वंचित थे जमीन से, उन लोगों को ये जमीन दिलवाई। तो इस तरह से मतलब उन्होंने देश के लिए बहुत सारा काम किया, और खासतौर से वंचित वर्गों के लिए काम किया। गांधी जी ने उनको सबसे पहले सर्वोदय के लिए, ये सत्याग्रह के लिए भेजा था, और एकल सत्याग्रह, उसमें भी उनको 5 साल की जेल हुई। और वो निकल के वापस 40 के दरमियान शायद उनको जेल हुई थी, ये 1940 में। और इस तरह मतलब उनका पूरा जीवन जो है त्यागमय जीवन था, और पूरा अपरिग्रही जीवन था। और कोई अपेक्षा नहीं थी समाज से या किसी से भी कि वो उनकी प्रसिद्धि हो या उनको कोई बहुत पूजा जाए या माना जाए। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है
अपने देश के लिए लगा दिए। अब मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए ये डॉक्टर भरत सिंह राव मेरे साथ बैठे हैं, एडवोकेट हैं, और इनका काफ़ी अध्ययन भी है विनोबा पे। तो मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि ये आपको विनोबा के बारे में अपनी बात कहें। धन्यवाद सेठ साहब, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं विनोबा भावे की इस जयंती पर। आज हम विनोबा भावे को याद कर रहे हैं, तो आपको याद करते हुए मैं कुछ बातें उनकी आपको बताऊंगा। जो मुख्य बातें उनकी जो प्रैक्टिस थी उसके संबंध में रही है। मैं यहाँ राजस्थान के सुदूर मतलब महाराष्ट्र में जो पवनार आश्रम है उससे लगभग 1000 किलोमीटर दूर बैठा, उदयपुर शहर में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ हम विनोबा भावे को याद कर रहे हैं हमारे कुछ युवा साथियों के साथ साथ। शुरुआत में मैं बात करूं तो मैं विनोबा भावे की कुछ बातों को मैं रेखांकित करूंगा। सर्वप्रथम एक पुत्र के रूप में विनोबा भावे कैसे थे। उनकी माता जो कम पढ़ी लिखी सामान्य ग्रामीण महिला थी, तो उस माँ का कैसा प्रभाव बच्चे पर आ जाता है। तो जब माँ गीता की और धार्मिक ग्रंथों की बात करती थी, तो उस समय उनको महसूस हुआ कि मेरी माँ जो मराठी समझती है उसे संस्कृत की गीता समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने उस बात का असर उनके मन में हुआ, तो वे अपनी माँ को गीता पढ़ के सुनाते थे। तो बाद में उन्होंने मराठी संस्करण गीता का निकला और उसको गीता ही नाम दिया। तो वो जो एक माँ पुत्र का कर्ज निभाया। अब विनोबा भावे की बात की जाए तो एक भाई के रूप में, तो आप देखोगे आज अपने भाइयों को सही राह दिखाने का एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है। तो उन्होंने दोनों अपने भाई शिवाजी और बालकोबा को उन्होंने आश्रम जीवन सिखाया, ब्रह्मचर्य सिखाया, अध्ययन सिखाया और ईश्वर के करीब जाना, सदमार्ग पर ले जाना सिखाया। दूसरा गुरु के रूप में विनोबा भावे, तो उन्होंने विनोबा भावे ने गांधी जी के जो सर्वप्रथम अहमदाबाद का जो आश्रम था वहीं से उनका साथ की शुरुआत हो गई। आज भी आप साबरमती में जाएंगे तो जो बापू कुटी है उसके जस्ट सामने, बिल्कुल सामने विनोबा भावे जी की छोटी सी कुटी है। उस छोटी सी कुटिया में एक महान व्यक्ति जो उसको 22 भाषाओं का ज्ञान था, आज आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि औपचारिक शिक्षा से दूर रहते हुए उन्होंने 22 भाषाओं का ज्ञान था, कितने ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। वो कहते थे, हमारे हिम्मत जी सेठ साहब भी कहते हैं और विनोबा भावे भी कहते थे कि हमारे युवा वर्ग को जीवनियां पढ़नी चाहिए। क्यों कि एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन 100 साल जीकर चला जाता है, लेकिन हम उसकी जीवनी पढ़ते हैं तो हम 2 दिन 5 दिन में उसका पूरा जीवन समझ लेते हैं, उसकी गलतियां, कमियां, उसके अनुभव सब हम सीख लेते हैं। तो वो एक विनोबा भावे ने एक आश्रम जीवन लोगों को दिया, उसमें भी महिलाओं के लिए विशेष काम किया, क्योंकि महिलाओं को एकल आराधना करने का तो अधिकार था, लेकिन ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना करके उन्होंने सामूहिक महिलाओं को मतलब ईश्वरीय आराधना और धार्मिक आराधना करने का एक अवसर दिया। बाद में महिलाओं के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए। और बात की जाए तो एक शिष्य के रूप में, भले ऑथेंटिक कहीं ऐसी बात नहीं आती है कि महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से उनको शिष्य बनाया, लेकिन उनका आध्यात्मिक शिष्य विनोबा भावे को माना जा सकता है। और उन्होंने जो महात्मा गांधी के जीवन की बहुत सारी चीजें, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या यदि नहीं होती और उनको 5 से 10 साल और मिल जाते तो बहुत सारी चीजें पूर्ति होती। उनमें जो सर्वोदय की भावना थी, ऊंच नीच की जो जमीन संबंधी समस्याएं थी, उसके लिए विनोबा भावे ने बहुत सारे काम किए। और यदि उसकी इतर भी जाओ तो बहुत सारे देश का ऋण कैसे उतारा जा सकता है, तो उन्होंने जीवन पर्यंत उसमें लगे रहे। तो आदमी का आत्मविश्लेषण स्वयं करके हुए कैसे आदमी चलता है, वो विनोबा भावे ने काम करके बताया। पढ़ना, अध्ययन करना सब धर्मों का। विनोबा भावे को कहा जाता है कि एक बार कश्मीर में विनोबा भावे कुरान के बारे में बात कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि अरे यार आप तो यार हिंदू नहीं हो, मुझे लगता है आप मुस्लिम हो। मुस्लिम कैसे हैं कि आपको तो कुरान के बारे में इतना सा ज्ञान है। एक बार एक मौलवी ने कहा था कि हम 25 मौलवी पूरा जीवन खपा दें, उतना काम हम इस्लाम के लिए नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म के लिए नहीं कर सकते हैं। उतना उन्होंने सभी जो कुरान शरीफ है उसका सार रूप में उन्होंने कुरान सार के रूप में किताब छाप दी।
कृष्ण धर्म के लिए सार रूप में किताब छाप दी। गीता प्रवचन आप सुनेंगे, आप आश्चर्य रह जाएंगे कि जब उन्होंने यरोदा जेल में उन्होंने हर रविवार को वो गीता प्रवचन देते थे, वो प्रवचन एक तरह से अमृत बनकर समाज के लिए वो बन गया और लाखों प्रतियां उसकी बढ़ गई। तो ऐसे विनोबा भावे थे जो जीवन पर्यंत पूरा जीवन उस सेवा और देश के बारे में सोचते हुए निकल गया। बाद में उनके जीवन के काल के समाप्ति के पश्चात भारत सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया। तो ऐसे विनोबा भावे के बारे में हम युवाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा वो व्यक्ति भी था जो 13 साल तक अनवरत पूरे भारत को नापता रहा और लगभग 40 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दान दे दी। आज हम दो भाई छोटी सी पाली डोली के लिए झगड़ जाते हैं और उन्होंने 40 से 45 लाख एकड़ जमीन लोगों से दान ले ली। एक बार छोटी सी मैं कहानी विनोबा भावे की सुनाकर मैं अपनी बात विराम देता हूँ और फिर आगे मैं अपने दूसरे साथियों को दूंगा। कि एक बार छोटा सा कृषक था, तो उस कृषक ने विचार किया कि यार विनोबा भावे जी मेरे गांव में आए हैं और सभी लोग दान कर रहे हैं, बड़े बड़े जमींदार जमीनें दान कर रहे हैं, मेरे तो 5 बेटे हैं, अब मेरे पास टोटली कुली जमीन ही 7-8-10 एकड़ की जमीन है, अब मैं अपने 5 बेटों को क्या दूं और मैं अब दान क्या करूं, क्या कर सकता हूं। तब जब वो अपनी बात लेकर विनोबा भावे के पास गया तो विनोबा भावे ने कहा कि आपके अगर 5 बेटे हैं, सोच लो छठा बेटा विनोबा भावे होता तो क्या मुझे आप अपना मेरा हिस्सा नहीं देते क्या? अगर आपके पास 9 एकड़ जमीन थी तो उसमें से मेरा हिस्सा मेरे पास नहीं आता था, तो उतना हिस्सा ही मुझे दान कर लो और आप मुझे दान दे दो जमीन। तो जमीन दान देने का ऐसा एक उसकी हम बाद में आलोचनात्मक बातें कर सकते हैं क्योंकि उन जो लाखों एकड़ जमीनें दान आई उनका हम सही तरीके से व्यवस्थापन नहीं कर पाए और आज भी वो भूदान और भूग्राम और जो व्यवस्था है वो आदर्श व्यवस्था है, उसकी ओर सोचना चाहिए नए कलेवर में। मैं नहीं कहता हूं कि उसी अनुसार जो भारत की आजादी के आसपास जो हमारे व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बातें थी उन बातों को आज के कलेवर में हमें लागू करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को से आप अगर समन्वय और लोगों के साथ कम्युनिकेशन संप्रेषण नहीं करेंगे तो आज के हालात बहुत खराब हैं। नेपाल में हम जो घटनाएं देख रहे हैं कि युवाओं के साथ हम संवाद नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं उसमें आने वाली है। मैं अब नागेंद्र सिंह जी को बोलूंगा कि वो अब अपनी बात कहें। नमस्कार। आज विनोबा भावे जी की जयंती है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा तो इतना ही है कि विनोबा जी भावे जी ने जो काम किया वो सबसे बड़ा इनका जो आंदोलन था वो भूदान को लेके था। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये है कि जहाँ पर ये ज्यादातर लड़ाई झगड़े वगैरह सब ये जमीनों के विवाद वगैरह हो रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम में जब कहीं सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कहीं इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस समय में उन्होंने ये चीज अनुभव की कि जो भूमिहीन किसान है उनको कैसे कृषि के लिए किस तरीके से जमीनें दी जाए। तो उन्होंने तेलंगाना से इसकी शुरुआत की थी कि वहाँ पे इन्होंने कुछ 100 एकड़ जमीन किसानों को दिलवाई थी। तो इनका जो जीवन था वो बिल्कुल ही सरल, सत्य और प्रेम पे आधारित इनका जीवन था। जो बात करते थे वो प्रेम से होती थी उनकी, और उन्होंने जो जीवन जिया वो उनके गुरुजी के कहे अनुसार या उनके पर चिन्हों पर चले, वो एक गांधीवादी विचारधारा के साथ उन्होंने अपना जीवन निर्वहन किया। और इस भूदान आंदोलन के सहारे इन्होंने पूरे देश को एक धागे में पिरोया और सभी जितने भी भूमिहीन किसान थे उनको उस समय के दौर में सभी को जमीन दिलवाई। और जैसा कि उनकी सरलता और सुगमता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर ने बताई कहानी पे अपन उसको सोच सकते हैं कि भाई आपके अगर छठा पुत्र होता तो मेरे को आप जमीन नहीं देते। इस तरह से उनकी जो सरलता और सुगमता पे भी लोग उनको सहयोग करते थे और इससे ये जो भी है सुगम बनाते थे। उनका जो नारा था वो भी एक बहुत ही अच्छा नारा दिया उन्होंने, जय जगत का। इसका अर्थ यही था कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। मैं इसी क्रम में
और हमारे साथ ये अंजना माली है, लॉ कॉलेज में पढ़ती है वो, और वो आपके सामने अपनी बात करेंगे। आजा आजा, शुरुआत है ना। यार बैठो ना, क्या हो, ठीक है, लाइव विनोबा भावे जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उनके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया, जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को ही मूर्ति मान लिया। चलो, धीरज है, धीरज मिनारिया, धीरज दांगी, सॉरी, अभी कंफ्यूजन बहुत है यार। चलो कोई बात नहीं। अब आपके सामने ये छात्र युवा नेता है, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये भी लॉ कॉलेज में है, और ये आपके सामने अभी अपनी बात करेंगे। बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी को विनोबा भावे जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ था और उनका स्वर्गवास 15 नवंबर 1982 में हुआ था। विनोबा भावे राष्ट्रीय अध्यापक के रूप में भी जाने जाते हैं और महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। विनोबा भावे ने सिर्फ देश को ही नहीं, उन्होंने उनके नारा दिया था जय जगत, मतलब विश्व का भी कल्याण हो। उन्होंने राष्ट्रीयता से ऊपर बढ़कर मानवता के हित को लेकर विचार प्रकट किए थे और लोगों के हित में लिए काम किए थे। उन्होंने भूदान का आंदोलन भी चलाया, लोगों को अपील की जमीनें दान करें। जब उन्होंने देश को जानने के लिए पहल की तो उन्होंने सोचा कि पूरे देश को भ्रमण करना पड़ेगा, तभी मैं लोगों की समस्या जान पाऊंगा। जब वो पूरे देश में, देश के अलग अलग कोने तक गए, तब लोगों की अलग अलग समस्याएं थी। कुछ समस्या उनकी ऐसी भी थी कि उनको निवास नहीं थे, तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया, किसी को बेटे के रूप में, कि किसी को भाई के रूप में हो गया, अगर मैं बेटा होता तो भी मेरे को संपत्ति देते, कभी अगर आपका भाई होता तो भी संपत्ति देते। ये कह के लोगों को प्रेरणा दी और लोगों को जागरूक किया उन्होंने, और उन्होंने लाखों एकड़ हेक्टेयर में उन्होंने संपत्ति का भूदान कराया। और उन्होंने गांधी जी की विचारों को आगे बढ़ाते हुए एक कहते हैं हमारे युग में कि इंसान मर जाता है लेकिन उनके विचार हमेशा अमर हो जाते हैं। हमें भी हमारे जीवन में विनोबा भावे के विचारों को अपने जीवन में लाना चाहिए, उन विचारों को उतारना चाहिए और उनके पद चिन्ह पे चलना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय जगत। दोस्तों, विनोबा जी ने 58,000 किलोमीटर शायद मील यात्रा की, और धर्मेंद्र डांगे वहीं से बैठ, वहीं। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम विनोबा भावे जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज 11 नवंबर को ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है पूरे भारत में। इस दिन 11 सितंबर को हमारे वरिष्ठ जनों ने बहुत सारी उनके बारे में बातें बताई। हम काफी जूनियर है, हम उनके बारे में क्या कहें। एक ऐसी विभूति जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया, अलग अलग जगह जाकर पूरे भारत में भ्रमण कर उन्होंने भूदान आंदोलन को सबसे आगे पहुंचाया। और गांधी जी के विचारों को जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया, वाकई में ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। उनके बारे में और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आप सभी को विनोबा भावे जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे। दोस्तों, 1 लाख से भी ज्यादा गांव जो है उन्होंने दान करवाए थे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और
अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।